Hello everyone, I know I made you people wait a lot. I am downloading this video a lot of days later. But don't mind, I came today with a very nice and interesting topic for you guys. So today we gonna discuss about national income and its fact. तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके सिलेबस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ ये टॉपिक आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हमारे लिए भी नेशनल इनकम को इजी लैंग्वेज में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक का रटा हुआ तो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं जो आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, इकोनॉमिक्स क्या है? तो कौन कौन से होते हैं उत्पादन के कारक? उत्पादन के कारक को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मैंने आपको अपनी वीडियो इकोनॉमिक्स क्या है में प्रोडक्शन के कारकों के बारे में बताया है कि प्रोडक्शन करने में हमें 4 कारकों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ लेबर, थर्ड वन इज़ कैपिटल एंड फोर्थ वन इज़ इंटरप्रेनरशिप। तो इसे डिटेल में समझने के लिए आप मेरी इकोनॉमिक्स क्या है वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब हम नेशनल इनकम को समझते हैं। National income. National income refers to the money value of all the goods and services produced in a country during a financial year. In other words, the final outcome of all the economic activities of the nation during a period of 1 year valued in terms of money is called as a national income. किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए नेशनल इनकम की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होल इकोनॉमिकली कंडीशन का एकमात्र इंडिकेटर है और ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमें हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पता चलता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है कि नेशनल इनकम क्या है, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम का हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश की एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाली पूरी इनकम से होता है। राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्राप्ति होती है। जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी के अकॉर्डिंग किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक फाइनेंशियल ईयर में हम सबको जो भी नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का या कोई भी ऐसा सोर्स जो आपकी इनकम का साधन है, तो आपको एक ITR फॉर्म में सरकार को अपनी आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में ब्यौरा देना होता है। इसे आयकर रिटर्न ITR, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, कहते हैं। ITR वास्तव में आपकी आमदनी और खर्च का लिखित हिसाब किताब है। केंद्र सरकार को आप विस्तार से यह जानकारी देते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी नौकरी, कारोबार या पेशे से कितनी रकम कमाई, जो कि नेशनल इनकम को सही तरह से बताने में सहायक होता है। यह बहुत ज़रूरी भी होता है। और भी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को डेवलप करने में सहायक हैं, लाइक GDP, GNP, NDP एंड NNP, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो हम GDP, GNP, NDP एंड NNP के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो भी CBSE स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल इनकम को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक national income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of 1 year. National income is also defined as the sum total of market value of final goods and services produced by normal residents of a country in 1 year. अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इंडियन इकोनॉमी नेशनल इनकम रिलेटेड फैक्ट्स इन हिंदी फॉर SSC, UPSC एंड UPPSC स्टूडेंट्स के लिए।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तु एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से कुल उत्पादन समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का ढांचा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, बचत एवं निवेश एवं इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BKRV राव को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।